दोस्तों, बाबा भोलेनाथ की महिमा बड़ी अपरंपार है। भगवान शिव इस सृष्टि में ऐसे एकमात्र देव हैं जो महादेव कहलाते हैं। आज हम जानेंगे भगवान शिव की उस अमर कथा के बारे में जिस कथा को उन्होंने मां पार्वती को सुनाया था। वे कथा है बाबा बर्फानी अमरनाथ की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव ने मां पार्वती को एक कहानी सुनाई थी जो अमरता प्रदान करने वाली थी। कहानी सुनाने से पहले भगवान शिव ने रास्ते में ही नंदी बैल, अपने सर्प, अपने चांद पुत्र गणेश समेत सभी को त्याग दिया था। उन्होंने पंच तत्वों को भी त्याग दिया था, क्योंकि भोलेनाथ नहीं चाहते थे कि अमरता की कहानी को कोई और भी सुने। यदि कोई इस अमरता के रहस्य को सुनता तो डर था कि कहीं प्रकृति का संतुलन न बिगड़ जाए। इसके पश्चात भगवान शिव माता पार्वती के साथ अमरनाथ गुफा पहुंचे और उन्होंने कथा सुनानी प्रारंभ की। यद्यपि भगवान शंकर ने यह सुनिश्चित किया हुआ था कि वहां कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वहां एक पक्षी शुक बैठा हुआ था। जब कथा सुनाई जा रही थी तब माता पार्वती बीच बीच में हुंकार भर रही थी, लेकिन कथा सुनते सुनते उन्हें नींद आ गई। ये कथा शुक भी सुन रहा था। माता पार्वती के सोने के बाद वह हुंकार भरता रहा। जब भगवान शिव को यह पता चला तो वह शुक को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। लेकिन शुक अमर कथा सुनकर काफी समझदार हो गया था। वह तीनों लोकों से भागने के बाद महर्षि व्यास जी के आश्रम में पहुंचा और वहां सूक्ष्म रूप धारण करके माता वाटिका के गर्भ में समाहित हो गया। 12 साल तक गर्भ में रहने के बाद भी वह बाहर नहीं आया। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उन्हें आश्वासन दिया कि आप बाहर आइए और आपके ऊपर माया का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। इसके पश्चात शुक बाहर आते हैं और व्यास जी के ये पुत्र शुकदेव कहलाए। अमरनाथ गुफा की कथा को लेकर एक और मान्यता है कि यहाँ पर एक कबूतरों का जोड़ा भी दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि ये कबूतर का जोड़ा भी अमर है। कोई इन्हें शिव का गण कहता है तो कोई मानता है कि इस जोड़े ने भी अमरनाथ की कथा सुनी है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दूर दूर तक बर्फ और ठंड का मौसम होता है। कोई पशु या पक्षी वहां दिखाई नहीं देता, लेकिन ये जोड़ा वहां पर हर समय उपस्थित रहता है। इस जोड़े को लेकर भी एक कथा है कि जब भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए अमरनाथ की गुफा में प्रवेश किया तो कालाग्नि को यह आदेश दिया कि गुफा में जो भी जीव है उन्हें भस्म कर दो। कालाग्नि ने ऐसा ही किया और सभी जीवों को भस्म कर दिया। लेकिन उस गुफा में कबूतर के 2 अंडे रखे हुए थे। चूंकि अंडों को जीवधारी नहीं माना जाता, इसलिए वे भस्म होने से बच गए। जब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को कथा सुनानी शुरू की तो इन अंडों से कबूतर निकल आए और वे भी कथा सुनने लगे। इस प्रकार उस कबूतर के जोड़े को भगवान शिव और माता पार्वती के साक्षात दर्शन हुए और वे कथा सुनने के बाद अमर हो गए। आज भी अमरनाथ यात्रा के दौरान इस कबूतर के जोड़े के दर्शन होते हैं। इस जोड़े का दर्शन मोक्ष को प्राप्त करने वाला माना गया है।